हाँ पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर। समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर किसी ने मेरी बाइक कोई लेकर क्या कर गया है, भाग चुका है। अब देखो यहां पर क्या आया हुआ है, टेकन। समझना, देखो टेकन किसकी फॉर्म होती है, पहली फॉर्म इसकी होती है टेक, दूसरी क्या होती है टुक, और तीसरी क्या होती है टेकन। कभी भी थर्ड फॉर्म जो लगाई जाती है ये कभी भी जो है ये तो हैज आएगा, ये तो क्या आएगा हैव आएगा, ये तो क्या आएगा हैड आएगा, तभी जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। जो है डायरेक्ट हम कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कभी भी नहीं लगाते। ये तो इज़ेमार आ जाए तब लगाएंगे, तो हम क्या आ जाएगा हैज या हैव या हैड है, तभी जाके हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम ये लगा सकते हैं यहाँ पर, जो इसको भी देखते हैं भी जो है एक विकल्प हमारा ये भी है। अब यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोज लेकर भागता है, ऐसे ही कुछ नहीं कहना चाह रहा है। अब बताओ क्या एक विकल्प हमारा हैड टेकन है और दूसरा क्या है हैज टेकन है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ हैड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हैज भी लगा सकते हैं। बताओ दोनों में कौन सा वर्ड लगाएं, यहाँ पर बताओ हैज लगाएं कि हैड लगाएं हम। जो है बताओ हैज लगेगा कि हैड लगेगा, हैड क्यों नहीं लगाएंगे, हैड कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की पहचान, पास्ट परफेक्ट काम क्या होता है, जब दो घटनाओं का होना क्या होता है, जरूरी होता है। इसमें घटना कितनी हो रही है, केवल एक घटना हो रही है। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज टेकन। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल। कोई भी टैक्सी वहां पर नहीं थी, बिकॉज क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक। मतलब यहां वहां पर कोई भी टैक्सी नहीं थी क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स क्या कहां पर गए हुए थे, स्ट्राइक पर। देखो यहां पर लिखा हुआ आर, बताओ देखो यहां पर ऐसे अगर हम देखें तो ये भी विकल्प सही है, और कौन सा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ये तो होगा नहीं, विल गो जाएंगे, जाएंगे नहीं, जा चुके हैं, ऐसी बात कर रहा है। ये तो ये विकल्प रहेगा, ये तो क्या रहेगा, ये रहेगा। बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बताइए क्या लगाएंगे हम, वेंट लगाएंगे कि हैव गॉन लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, हैव गॉन। हैव गॉन क्यों लगाएंगे, बातें कब की चल रही हैं, बताओ। फिर देखो एक बार लिखा हुआ देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, बिकॉज टैक्सी वहां पर अवेलेबल क्यों नहीं अवेलेबल, क्योंकि सभी टैक्सी ड्राइवर कहां जा चुके हैं, स्ट्राइक पे जा चुके हैं। बातें प्रेजेंट की है तो पास्ट वाला वर्ड वहां पर नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगला हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस ही डैश। बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, ही हैज बीन। हमने बताया था जब भी देख समझना, जब भी प्रेजेंट समझना, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड आ जाए, सब टफ क्वेश्चन आपके हैं, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए प्लस क्या लिख कर आ जाए, सिंस लिख कर आ जाए, समझना। जब भी स्टार्टिंग में कौन सा टेंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, जुड़कर कौन आ जाए, सिंस आ जाए, तो समझ जाओ इसके बाद जरूर से जरूर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, V2 रहेगा या क्या रहेगा, डिड। फिर देखो रिपीट कर रहे हैं, जब भी स्टार्टिंग का सेंटेंस, स्टार्टिंग का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो, बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, ये तो हैज होगा, ये तो क्या होगा, हैव होगा। इसके बाद क्या लगी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किस टेंस से होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, और जुड़कर कौन आ जाए, जुड़ ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अगर वर्ड जुड़कर आ जाता है तो उसके बाद टेंस कौन सा आता है, सिंपल पास्ट, V2 आता है। अब बताओ ये क्या है, वर्ब की मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी क्या है प्रेजेंट का वर्ड, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कौन, दोनों में कोई भी रहे, जुड़ कर किससे आया हुआ हो, सिंस से आया हुआ है। अगला उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ही हैज जस्ट हायर्ड अ टाइपिस्ट एंड ही डैश टाइपिंग नाउ आर डेज। बताओ क्या वर्ड यहाँ पे लगेगा, ही हैज जस्ट हायर्ड, उसने अभी क्या किया है, एक टाइपिस्ट को हायर किया है, एंड और ही डैश टाइपिंग नाउ आर डेज। देखो ये वर्ड आ गया नाउ आर डेज। नाउ आर डेज का मतलब क्या होता है, आजकल। नाउ आर डेज का मतलब क्या होता है, आजकल। जहां पर भी नाउ आर डेज आ जाए या क्या आ जाए, नाउ आ जाए या क्या आ जाए, बताओ या क्या आ जाए, जल्दी बताओ, एट प्रेजेंट आ जाए, क्या आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, या क्या आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, या क्या आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, या क्या आ जाए, दिस मॉर्निंग आ जाए, दिस इवनिंग आ जाए, या क्या आ जाए, बताओ,
नाउअडेज आ जाए, इन दीज डेज, तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट काउंटिव। बताओ प्रेजेंट काउंटिव कौन सा है? लग जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं। आपको ये नहीं पूछता है बताओ इसमें का क्या, बताओ हिंदी में क्या आता है? हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, खाता है, ता है, ती है, ते है, ये सब नहीं आता। यहाँ पर कौन सा अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। नाउअडेज अगर आ जाएगा तो किसकी बात करेगा? आजकल की। तो टेंस कौन सा होगा? हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बाई 2024 2024 ही डैश इन दिस फर्म, फर्म का मतलब कोई संस्था, फॉर 10 ईयर्स, मतलब 2024 तक। बता 2024 अभी की बात कर रहे हैं कि आगे की बात कर रहे हैं? जब भी तक वर्ड आ जाएगा, बाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हमने बताया था फ्यूचर में कौन सा टेंस यूज करते हैं? विल, क्या लगाएंगे हम? विल हैव बीन, विल हैव लग जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज हाई टाइम। बताओ क्या लगाएंगे हम? इट इज हाई टाइम ही, बस जहां जैसे ही आपको बता दें फिर से एक बार, जैसे ही आपको दिख जाए इट इज हाई टाइम, समझ, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर आपको कहीं पर दिख जाए इट इज हाई टाइम, या क्या रहे? इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या एक वर्ड कौन सा है? इट इज, बोलो जल्दी बोलो, इट इज टाइम, समझना। इट इज टाइम लिखा रहे, इट इज हाई टाइम लिखा रहे, या क्या रहे? इट इज अबाउट टाइम रहे, समझना। यहाँ पर फिर से रिपीट करते पास्ट वाली बातें आपको जो है, या क्या लिखा रहे? यस्टरडे लिखा रहे, समझना है, या यस्टरडे लिखा रहे, या क्या लिखा रहे? बताओ लास्ट लिखा रहे, या क्या लिखा रहे? प्रीवियस लिखा रहे, या क्या लिखा रहे? एगो लिखा रहे। इन सब में से कोई भी शब्द अगर आ जाए, कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए, तो समझ जाओ इसके बाद कोई टेंस नहीं आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। मतलब ये तो डिड आएगा, ये तो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। मतलब कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। आपके जो एग्जाम में आता है यही आता है, बाकी कोई एग्जाम में नहीं आता। अगर वाक्य किसी वाक्य में क्या आ जाए, किसी भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं पर भी क्या आ जाए? प्रीवियस आ जाए, या क्या आ जाए? यस्टरडे आ जाए, या क्या आ जाए? लास्ट आ जाए, या क्या आ जाए? एगो आ जाए, या क्या आ जाए? इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम, इनमें से कोई भी आ जाए तो टेंस हमेशा कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है? बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है? बताओ इट इज हाई टाइम, क्या आया हुआ है? इट इज हाई टाइम। बताओ टेंस बात में कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। क्या लग जाएगा यहाँ पर? स्टार्टेड लग जाएगा। ये कौन सा है? वुड स्टार्ट, गलत जाएगा, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स, मतलब बार बार वार्निंग देने के बाद भी शी डैश लाफिंग। बताओ क्या लगाएंगे? मतलब कई बार वार्निंग देने के बाद भी शी नेवर, नेवर 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 यहां सब में आया हुआ है। बताओ नेवर शब्द का यूज किस टेंस में होता है? बताइए नेवर शब्द का प्रयोग किस में टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? नेवर क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्योंकि देख क्या लिखा हुआ? शी क्या है? सिंगुलर है, तो जब सभी सिंगुलर होता है वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी नेवर स्टॉप। अगर शी की जगह दे होता तो क्या लगाते हैं हम? नेवर स्टॉप लगाते। क्यों बताइए टेंस होगा? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया है? बताओ कौन सा वर्ड आ गया है? नेवर वर्ड आ गया सब में। तो नेवर जब आता है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरी चाइल्ड इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप का प्रत्येक बच्चा डैश नॉट नोन हाउ टू रीड और राइट येट। बताओ देखो ये सब क्वेश्चन में अप्लाइड क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। जैसे एवरी चाइल्ड इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप का प्रत्येक बच्चा डैश नॉट नोन। अब देखो नोन भी आया हुआ है। देखो एक होता है नो, एक होता है न्यू, और एक क्या होता है? नोन होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं नोन का यूज हम कब करते हैं? डायरेक्ट नोन नहीं आता कभी भी, जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती। उसके पहले क्या आना चाहिए? ये तो हैज, ये तो क्या हैव, ये तो क्या हैड। अब बताओ यहाँ पर किसी में क्या? देखो यहाँ पर देखो हैड है नहीं, डज लिखा हुआ गलत, डू लिखा हुआ गलत, डिड लिखा हुआ, बचा कौन सा? हैड। और ऐसे भी अगर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे देख लो कौन सा शब्द आ गया है? यट आ गया है। जब किसी भी वाक्य में कौन सा वर्ड आ जाए? यट आ जाए, और कौन सा वर्ड आ जाए? जस्ट आ जाए, और कौन सा वर्ड आ जाए? रिसेंटली आ जाए, और कौन सा वर्ड आ जाए? लेटली आ जाए, और कौन सा वर्ड आ जाए? सो फार वर्ड आ जाए, तो टेंस हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जिस तरीके से किसी भी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, एगो आ जाए,
यस्टरडे आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम है, तो टेंस कौन सा होता था? पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरीके से अगर ये सब शब्द आ जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैज, हैव या सॉरी हैज, हैव के बाद क्या आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज। अगला हमारा क्वेश्चन, इट डैश रेनिंग डैश द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब वर्षा जो है महीने के स्टार्टिंग से ही वर्षा हो रही। मान लो यहाँ पर चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, कोई कहना चाह रहा है कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर से वर्षा हो रही, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इट डैश रेनिंग। बताओ यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लगाएं? इट इज रेनिंग। बताओ क्या लगाएं? इट इज रेनिंग लगाएंगे, ये सही है वर्ड? इट इज रेनिंग सही है वर्ड। जब भी यहाँ पर क्या आ जाए? मंथ, यहाँ पे क्या आ गया? ऑफ द मंथ, टाइम आ गया है। जब भी कभी भी टाइम आ जाए तो वहां पर कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तो गलत हो गया हमारा, हैज बीन रेनिंग यहां पर भी है और हैज बीन रेनिंग यहां पर भी है और हैज बीन ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा टेंस होना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये दोनों गलत हो गया हमारा ऑप्शन। हैज बीन रेनिंग यहां पर है, हैज बीन रेनिंग यहां पर भी है। अब हमें बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड लगाएं? बताइए कौन सा वर्ड लगा देंगे? इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, उसके बाद क्या लगा हुआ था? सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग कब से होती है? 1 तारीख से होती है। तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया है? फिक्स हो गया। हाँ नहीं, महीने का स्टार्टिंग किससे होती है? 1 तारीख से होती है। समझ में आ गया? जैसे मतलब बचपना कब होता है? 4 साल 5 साल। कोई अगर बचपना का बोल दे रहा है तो इसका किसकी बात कर रहा है? वो जो है 5 साल 6 साल 8 साल की बात करेगा जो है। तो जब ये टाइम स्पेसिफिक करा जाए, अगर बोले स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो बताओ मंथ की स्टार्टिंग में कौन क्या आता है? 1 तारीख 2 तारीख आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस वाला वर्ड हो जाएगा। अगला है आई हैव डैश सारा फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। मैं सारा को 5 साल से जानता हूँ। क्या हो जाएंगे? आई हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, नोन हो जाएगा। अगले वर्ड पे आते हैं, द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। बताओ क्या लगाएंगे जो है? बताओ क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर क्या आ गया है? टाइम आ गया है। जब भी टाइम आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव रिपेयर्ड गलत हो जाएगा, हैड रिपेयर्ड गलत हो जाएगा, आर रिपेयरिंग गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन रिपेयरिंग। यहाँ पर आर रिपेयरिंग हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब ये टाइम नहीं आता, यहाँ पर क्या आ गया है? टाइम। पिछले साल से समय की बात कर, जब भी समय की बात होती है टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी टॉक्स एज इफ शी डैश मैड। कराया हो तो ये क्वेश्चन जो है वह तो ऐसे बात करती है जैसे क्या हो गई है? पागल हो गई है। तो यहाँ पर जबकि वास्तव में पागल वो नहीं है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं पागल। इसका मतलब जब भी कल्पना की बात आए, सपोजिशन की बात, तो हम क्या लगाते हैं? वर्ड लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश वेरी फास्ट नाउ। नाउ वर्ड आ गया। बताओ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश नाउ। बताओ क्या बोलेंगे? बताओ टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट काउंट। जहां पर नाउ वर्ड आ जाए, फिर रिपीट कर, बार बार रिवाइज किया करो तभी तो आएगा। जब भी नाउ वर्ड आ जाए, एट प्रेजेंट आए, एट दिस मोमेंट आए, एट दिस टाइम आ जाए, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउ डेज, इन दिस डेज अगर आ जाए तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज राइजिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? नाउ। अगर जस्ट यहाँ पर अगर आया था, अगर यहाँ पर जस्ट आया था तो क्या होता? फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता। अगर यहाँ पे लास्ट अगर आया था तो क्या होता? पास्ट। लेकिन अब कौन सा वर्ड आ गया है? नाउ। जब भी वाक्य में नाउ आ जाए तो टेंस कोई नहीं होगा, क्या होगा? पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला इट इज टाइम। बताओ इट इज टाइम। बताइए हम कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करें? इट इज टाइम आ गया है। अभी ने बताया था जब भी इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम है, तो टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? सेकंड। ये विल लगा हुआ, ये है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये फ्यूचर है। तो यहाँ ये क्या है? पास्ट। एक फॉर्म होता है लीव, दूसरा क्या होता है? पास्ट फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट होता है। अगला हमारे द लिटिल चाइल्ड कॉन्फेस्ड दैट ही डैश द ग्लास। छोटे बच्चे ने स्वीकार किया। कॉन्फेस का मतलब स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि उसने ग्लास तोड़ा था। अगला बताओ हम क्या लगा? यहाँ पर हैज गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है? पास्ट फॉर्म। बातें कब की चल रही है? पास्ट की बात चल रही है। विल भी गलत हो जाएगा। बताओ हैड ब्रोक भी गलत, क्योंकि हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ब्रोकन आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आया हुआ है? ब्रोकन आया हुआ है। नई बात समझ में अभी भी जो है। देखो यहाँ पर हम क्या, हैड के बाद कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बताओ विल यहाँ पर हम क्यों नहीं लगाएंगे? बताओ विल हम यहाँ पर क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि बातें कब की चल रही हैं? पास्ट की। हमने बताया एक राजा था,
वह बहुत ही बहादुर था, वह सुबह सोकर उठता है। बात सही है। ये बातें जब पास्ट की चल रही हैं तो आप प्रेजेंट वाला वर्ड इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर के वर्ड यहाँ नहीं ला सकते। आप जो आप बातें पास्ट की तो पास्ट की बात करिए, आप बातें अभी करें तो अभी की बात करिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और एक फॉर्म होती है ब्रेक, दूसरी क्या होती है, ब्रोक, और तीसरा क्या होता है, ब्रोकन होता है। और हैज हैव हैड के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सा हो जाएगा, ब्रोकन। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इट डैश सिंस अर्ली इन द अर्ली मॉर्निंग। अब बताओ क्या लगाएंगे हम, जो है बताओ, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। बताओ, मॉर्निंग वर्ड आ गया, मॉर्निंग आ गया, टाइम आ गया, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, 2 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, 2 साल, 4 साल, 20 साल अगर आ जाएगा तो इसका मतलब टेंस कौन सा होना चाहिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, हैज के बाद क्या आता है, बीन, बीन के बाद क्या आता है, आईएनजी। अब बताओ यहाँ पे क्या रेन लगाएंगे हम, ये लगाएंगे हम, बताओ विल लगाएंगे, नहीं, क्या हो जाएगा, हैज बीन रेनिंग। तो जब भी यहाँ पर टाइम आ जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, शाम के 4 बजे, 2 बजे, 2 साल, 4 साल, जनवरी, फरवरी, ये सब आ जाए, तो यहाँ पर इसका मतलब कौन सा हम टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, हैज बीन आता है, उसके बाद क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, शेखर डैश दिस हाउस फॉर 25 ईयर्स एंड हैज नो इंटेंशन टू वैकेट इट नाउ। ये क्या कह रहा है, शेखर डैश दिस हाउस फॉर 25 ईयर्स। शेखर इस घर में 25 साल से रह रहा है और उसको अब उसे इस घर को छोड़ने का कोई इंटेंशन, इरादा नहीं है। इसका मतलब वहां पे कौन सा वर्ड लगाएं, बताओ। देखो यहां तक देखना आपको, जो ये बात अलग है और ये बात दूसरी बात है। यहाँ पर ये सेंटेंस दूसरा है, ये वाक्य दूसरा है। बताओ हम क्या लगाएंगे, बताओ यहाँ पे क्या क्या बताओ, इस देखो टाइम आ गया, टाइम यहाँ पर आ गया है, 20 ईयर्स 5 ईयर्स टाइम आ गया है। तो जब भी टाइम आ जाता है तो वहां पर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएं हम, या तो हम क्या लगाएं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएं। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्या बताओ, ऑक्यूपाइड लगाएंगे हम, गलत हो जाएगा। इज ऑक्यूपाइंग, गलत हो जाएगा। विल, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज बीन ऑक्यूपाइंग। ऑक्यूपाई का मतलब रह रहा है, जहां मतलब जहां लिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज बीन ऑक्यूपाइंग। हैज बीन ऑक्यूपाइंग क्यों लगाएंगे, व्हाई वी यूज दिस टेंस, व्हाई वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दिस सेंटेंस, व्हाई वी यूज, बिकॉज हियर इज मेंशन्ड टाइम। यहाँ पर क्या किया गया, टाइम बता दिया गया है। जब टाइम आ जाए तो टेंस कौन सा होता है, दिमाग में याद, देखो जो नहीं भी पढ़ा हुआ है मान लो टेंस जो है, वो भी इससे आपको एक आइडिया बना सकते हो कि हमने इसलिए पहले बता दिया, जब ये वर्ड आ जाए तो ये होता है, ये वर्ड आए तो ये होता है। अगला है हमारा, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच स्टेशन। समझना, बातें कब की चल रही, बिफोर वर्ड आया हो, बातें कब की चल रही है, पास्ट, पास्ट की बात चल रही है। तो हमने बोला, बताओ, जब हमने एक सेंटेंस को पढ़ के लगा, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच स्टेशन, मतलब 2 घटनाएं पास्ट की तो हुई, बातें कब की चल रही हैं, पास्ट की 2 घटनाएं पास्ट की हुई। ये क्या कहना चाह रहा है, द ट्रेन डैश बिफोर वी, मतलब हम एक घटना क्या हुई, हम लोग क्या कहाँ पहुंचे, स्टेशन पहुंचे। दूसरी एक और घटना क्या हुई, ट्रेन क्या हो चुकी थी, ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। 2 घटना हुई। अब देखेंगे 2 घटना में पहली घटना कौन सी घटित हुई, बताओ। पहले ट्रेन घट जाएगी कि पहले हम पहुंचे वहां पर, इसका मतलब पहले क्या गई, ट्रेन गई। इसका मतलब पहले जो घटना होती है उसे किस टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, हैड लेफ्ट। आपको हमने दूसरा तरीका ही बताया था, जब भी आफ्टर आ जाए या क्या आ जाए, बिफोर आ जाए, तो आफ्टर के बाद जो टेंस आता है वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर के बिफोर के पहले कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। अगर मान लो आफ्टर अगर आता है तो आफ्टर के साथ क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। बचा हुआ किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई डैश द लास्ट 2 ईयर्स। बताओ कौन सा वर्ड लगा दें, सिंस या फॉर, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सिंपल यहाँ पे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही हैज बीन लिविंग इन, ये तो हो गया क्वेश्चन जो है। अगला है आई जस्ट। बताओ जस्ट जब वर्ड आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है, बताओ। जब भी जस्ट आ जाए और क्या आ जाए, रिसेंटली आ जाए, या क्या आ जाए, बताओ, लेटली आ जाए, या क्या आ जाए, एट आ जाए, तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट।
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हैज हैव के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। अब बताओ हैज हैव की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है, यहाँ पर आई हुई है, आई के साथ क्या हैव लगता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, और क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, जस्ट वर्ड आ गया, इसलिए जस्ट जब आता है कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही डैश मेनी कंट्रीज बिफोर ही रिटर्न, बिफोर वर्ड आ गया और कौन सा आ गया, रिटर्न वर्ड आ गया। इसका मतलब दो घटनाएं कब की हो रही हैं, पास्ट की हो रही हैं। जब भी दो घटनाएं पास्ट की, तब बता दें फिर से एक बार इसको लिख के समझा दें एक बार। देखो दो शब्द होता है, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। जब भी दो घटनाएं पास्ट की होती हैं, जब भी दो घटनाएं कब की हो, पास्ट की, आपको समझ में आ जाएगी बातें अभी की नहीं चल रही, कब की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। तो जो बिफोर से वाक्य स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है, मतलब V2 वाला होता है, डिड वाला होता है। जो बचा हुआ टेंस होता है वो किस में होता है, पास्ट, बताओ पास्ट किस में होता है, परफेक्ट में होता है। और पास्ट परफेक्ट पहचान क्या होती है, हैड प्लस V3। अगर मान लो आफ्टर अगर आ गया है बीच में या कहीं स्टार्टिंग में कहीं पे, तो जो वाक्य आफ्टर से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट, क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस V3। जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, पास्ट, बोलो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कौन सा, V2 वाला या कौन सा, डिड वाला। मतलब जब बिफोर आता है तो बिफोर अपने साथ कौन सा टेंस लेके आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो बचा हुआ टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट। उसी का उल्टा जब आफ्टर आता है तो आफ्टर के साथ क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। बचा हुआ क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, ही डैश मेनी कंट्री, बिफोर, बताओ बिफोर के साथ कौन सा टेंस आता है, बिफोर के साथ कौन सा टेंस आता है, पास्ट। तो बचा हुआ टेंस कौन सा बच जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आपको एक तो पता ही है, यहाँ पर हेड आया नहीं तो बचे वाले में हेड आ जाएगा। यहाँ पर बस 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सर आज नहीं आए, आज टेस्ट है। दे हैड sang द नेशनल एंथम बिफोर द ऑडियंस डिस्पर्स्ड। देखो बिफोर आया हुआ है, कौन सा वर्ड आ गया है, बिफोर। अब बताओ बिफोर के बाद कौन सा टेंस आया हुआ है, बातें कब की चल रही हैं, पास्ट की बात चल रही है। तो जो वाक्य समझना, जो वाक्य समझना, यहाँ पे देख लो, इसको एक बार फिर से एक बार दिखला देते हैं। जो वाक्य बिफोर से स्टार्ट होता है वो अपने साथ कौन सा टेंस लेके आता है, पास्ट इंडेफिनिट। जो बचा हुआ वाक्य बच जाता है वो किस टेंस में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। इसका मतलब वहां पर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ था और हमको इसको अब चेक करना है। किसको चेक करना है, देखो ये सही, बिफोर के साथ कौन सा टेंस आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ, तो बचा हुआ टेंस किसमें होना चाहिए था, हैड प्लस V3 में होना चाहिए। अब पूछा बताओ सेंटेंस पे कहां पर गलती है, दीदी यहाँ गलती है, यहाँ गलती, या इंप्रूवमेंट में दे दी, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया, यहाँ पर अंडरलाइन कुछ नहीं आप लिखा हुआ है। अब बताओ, देखो हैड और हैज के बाद हैज हो चाहे हैव हो चाहे क्या लिखा हो, हैड लिखा हो, इन तीनों के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंग कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, और संग कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर सेंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दे हैड संग हो जाएगा। हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इट इज हाई टाइम। बताओ जब भी इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आए तो टेंस कौन सा होता है, बताओ। इट लिखा, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड को अंडरलाइन किया हुआ ये वर्ड है, ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, और लिखा क्या स्टार्टेड सही है। अगर स्टार्टेड सही तो हम क्या लगा देंगे, नो इम्प्रूव। तो हमें पता है अगर वाक्य में इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, उसके बाद टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब के सेकंड में लिखा हुआ है, इसका मतलब वाक्य पूरा का पूरा क्या है, सही है, वाक्य में कोई भी सुधार की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, नो इम्प्रूवमेंट। अगला मौका, हर्ष लेफ्ट द हाउस बिफोर। देखो लेफ्ट वर्ड आया हुआ है, क्या आया हुआ है, लेफ्ट आया हुआ है। हर्ष लेफ्ट द हाउस बिफोर रिजवी गॉट देयर। मतलब जब रिजवी वहां पर पहुंचे तो हर्ष वहां से क्या हो चुके थे, जा चुके थे। समझना, यहाँ पर जब वहां पर रिजवी पहुंचे वहां पर तो कौन जा चुका था वहां पे, हर्ष पहले ही क्या जा चुके थे। तो बताओ बातें कब की चल रही है, गॉट, बातें कब की चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। तो जब भी दो बातें पास्ट की होती हैं उसमें क्या आ जाए, बिफोर आ जाए। तो जो वाक्य बिफोर से स्टार्ट होता है वो किस टेंस में होता है, बताओ। जो वाक्य बिफोर से स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट बिफोर से होता है वो किस टेंस में होता है, पास्ट में। तो ये पास्ट में लिखा हुआ है। तो जो बचा हुआ होता है वो किस में होता है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब कौन सा वाक्य होता है, हैड प्लस V3। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पास्ट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल से एक बार रिपीट करके दिखा दें आपको, बैक करके एक बार।
हमने आपको यही बताया कि जब भी बिफोर अगर आ जाए तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस आता है, टेंस आता है, वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। जो बच जाता है वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैड प्लस V3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन हमने ये देखा, इस क्वेश्चन में ये नोटिस किया कि हर्ष लेफ्ट द हाउस, बिफोर के बाद जो आया हुआ है टेंस वो कौन सा आया हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जो बचा हुआ है क्या वो पास्ट परफेक्ट है? नहीं, वो भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इसका मतलब गलती कहां पर है? इस वाले पार्ट में। यहां पर लेफ्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है? हैड लेफ्ट। मतलब एक वाला कौन सा बन जाएगा? हैड वाला बन जाएगा। अगला है आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। सी हिम, ही रोट द लास्ट, ही रोट लास्ट। अब बताओ यहाँ पर क्या है? सेंटेंस में गलतियां हैं। बताओ ये वाक्य सही है या गलत है? बताइए। हमने आपको बताया था जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, शॉर्ट में जब भी हैज आ जाए या क्या आ जाए? हैव आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए? थर्ड फॉर्म आ जाए, साथ में क्या जुड़ा हो? सिंस जुड़ा हो, तो श्योर बात यह है कि उसके बाद क्या आएगा? V2 आएगा। तो यहां पर क्या आया हुआ है? सिंस आया हुआ है। यहां पर क्या आया हुआ है? रोट क्या है? V2 है। इसका मतलब श्योर ही पहले क्या आना चाहिए था? हैज प्लस या हैव V3। यहां पर डिड नहीं, क्या होना चाहिए था? यहां पर आई, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस ही रोट लास्ट, जब से वह पिछली बार लिखा हुआ था उसने। यहां पर तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हैव नॉट सीन, यहां से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इट इज 10 ईयर्स, 10 साल हो गए। सिंस आई हैव बिगन इट इज 10 ईयर्स, ये बात तो सही है, सिंस आया हुआ। इसका मतलब जब भी इट इज के बाद टाइम आ जाए तब जाके सिंस आए, तो उसके बाद टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सिंपल क्या हो जाएगा? बिगिन, क्योंकि ये क्या है? V2 है। V2 क्या होता है? पास्ट। ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा वहां पर? पास्ट इंडेफिनिट। अगला है इट वॉज अ वीक, एक सप्ताह हो गए। सिंस ही कम होम, जब से वह घर आया हुआ एक सप्ताह हो गए। तो जब भी क्या आ जाए? इट इज के बाद क्या आ जाए? इट वॉज के बाद क्या आ जाए? कोई ना कोई क्या आ जाए? टाइम आ जाए। और टाइम के बाद क्या आ जाए? सिंस आ जाए। तो उसके बाद श्योर है क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। अब देख क्या क्या आया हुआ, इसके बाद सिंस आया हुआ। देखो यहाँ पर सिंस आया हुआ है, यहाँ पर भी सिंस, यहाँ पर भी सिंस। इसके बाद क्या आया हुआ है? वर्ब की सेकंड, कम केम कम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ तक बात है। लेकिन क्या बताओ ये यहाँ पर आया इट इज, यहाँ पर इट इज अ वीक। क्या बताओ यहाँ पर इट इज आया हुआ है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? बताओ, चलिए बताओ। यहाँ पर सॉरी इट इज आ जाए या क्या आ जाए? इट वॉज आ जाए। इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या है? सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, चाहे इट इज रहे चाहे क्या इट वॉज लिखा है। अगला है 2 hours हैव लेफ्ट, 2 घंटे समाप्त हो चुके हैं। सिंस ही हैज 2 hours है, फिर देखो सिंस आ गया। सिंस के साथ समझना, जब भी सिंस आए और सिंस के पहले कौन सा टेंस आ जाए? बताओ, सिंस के पहले कौन सा टेंस आ जाए? प्रेजेंट परफेक्ट आए। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आए, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, जुड़ के क्या आ जाए? सिंस आ जाए, तो उसके बाद कौन सा टेंस होता है? पास्ट का इंडेफिनिट होता है। अब बताओ यहाँ पर सिंस भी आया हुआ है, सिंस के पहले क्या आया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट भी आया। इसका मतलब उसके बाद क्या आना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर कौन सा टेंस आ गया है? प्रेजेंट परफेक्ट। होना क्या चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट। बताओ कौन सा गलती कहा क्या होना चाहिए था? यहाँ पर वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेंट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। दे टोल्ड अस दैट मैन हैज बीन एनिमल। दे टोल्ड अस, उन लोगों ने मुझसे ये कहा, दैट की क्या कहा? मैन हैज बीन एनिमल, मतलब इंसान क्या है? जानवर है। ये कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल लगाना तब सही। मैन हैज बीन अ सोशल एनिमल, सामाजिक क्या है? सोशल एनिमल। जैसा जानवर होता है वैसे इंसान है, बस इंसान कैसा है? सोशेबल जानवर है। तो वही कह रहा है मैन हैज बीन, सिंपल क्या हो जाए? मैन इज सोशल एनिमल, सिंपल यहाँ पर है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो टेंस नहीं बदलता फिर जो है। अगला उसके बाद लिखा हुआ आई नेवर हैव हर्ड ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट द टारगेट अकेडमी। पूरा लिख दिया यहां पर, मैंने उससे बारे में अभी तक नहीं सुना है जब से उसने क्या किया है? टारगेट एकेडमी क्या किया है? छोड़ा है। अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया? यहाँ पर सिंस आ गया है। सिंस के पहले क्या आया हुआ है? वाला आ गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, जुड़ के क्या आ गया है? सिंस आ गया। इसका मतलब इसके बाद कौन सा टेंस आना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट। बताओ यहाँ पर लेफ्ट आया हुआ है, इसका मतलब बात हमारी पूरी की पूरी क्या है? वैलिड है।
मतलब यहाँ पर जब बात सही है तो क्या लगा देंगे हम, नो इम्प्रूवमेंट लगा देंगे। जब भी, फिर से रिपीट करते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, जब भी स्टार्टिंग में कौन सा टेंस आ जाए, प्रेजेंट का आ जाए, परफेक्ट आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, ये तो हैज रहेगा, ये तो क्या रहेगा, हैव रहेगा, उसके बाद करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जुड़कर क्या आ जाए, सिंस आ जाए, तो इसके बाद ये श्योर हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जिस तरीके से देखो, जिस तरीके से यहाँ पे देख लो एक बार, जिस तरीके से 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। जिस तरीके से 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसी तरीके से अगर 2 आया है, 2 का मतलब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आया हुआ है, साथ में क्या आ गया है, सिंस। अगर सिंस नहीं आया हुआ है तो हम टेंस ये नहीं बदलेंगे, फिर जो है साथ साथ कौन आ गया है, सिंस आ गया है, तो इसका मतलब तब जरूरी हो गया टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। जिस तरीके से 2 और 3 मिलकर कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस मिलकर क्या बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंस। इसका मतलब ये श्योर है कि यहां पर क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, yesterday I have received a legal notice from the bank, from the bank। अब बताओ सेंटेंस ये हमारा सही है, yesterday I have received, कल मैंने एक नोटिस रिसीव किया हुआ था। बताओ टेंस ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है, जो भी बताओ बता दे। वहां पर जो है यहां पर अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक वाक्य हमारा क्या है, अंडरलाइन किया गया है। ये अंडरलाइन वाक्य मान लीजिए यहां पर है, तो बताओ यहां पर सेंटेंस हमारा सही है गलत है, बताइए क्या गलत है। मतलब आपको जो है गलतियां निकालने क्या हो चुकी है, आदत बन चुकी है आपके अंदर, मतलब आपका ये हैबिट हो चुकी है। अगर किसी आदमी के अंदर अगर 99 अच्छाइयां हैं तो आपका उन 99 अच्छाइयों पर दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका दिमाग कहां पर जाएगा कि वो जो कमी उसके पास 1% है, वो कमी है। कमी क्या है, तो वैसे आप लोग क्या बन चुके हैं, छिद्रान्वेषी बन चुके हैं, सेंसोरियस बन चुके हैं। आपको क्या सब में क्या दिखाई देनी चाहिए, गलती। तो गलती इसमें क्या है भाई, गलती इसमें क्या है, क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आ गया है, यस्टरडे वर्ड आ गया है। मतलब आप लोग ये समझ लो, आप लोग जो एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपकी पहले से आदत बनी हुई है। आप लोग क्या ढूंढते हो, कमी ढूंढते हो, कमी। मतलब आपको जो है, आपको सामने वाले की अच्छाइयां नहीं दिखती, आपको क्या दिखती है, कमी दिखती है। तो एसएससी भी क्या करता है, कमी तो पूछता है, कमी क्या हमारे वाक्य में है, बताओ क्या गलती हो गई हमसे जो है। तो आप गलती तो बताना है, और आप इसमें क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट। आप उसमें क्या है, एक्सपर्ट है कि नहीं है जो है गलतियों को ढूंढने में। अब बताओ यहां पर ये क्या, जब भी यस्टरडे आ जाए, बताओ कमीशन ये पूछता है कि ये हमने सेंटेंस दिया है, बताओ क्या इसमें कोई कमी है, उसने ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको जो है, बोले क्या बताओ इसमें कोई कमी है या कमी नहीं है। तो बताओ क्या करोगे आप, आपने देख लिया यस्टरडे वर्ड आया हुआ है। यस्टरडे कब आता है, जब यस्टरडे जब आता है तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। हैज है वहां पर नहीं होता, हैड नहीं होता, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। अब बताओ यहाँ पर सेकंड फॉर्म कहां पर लिखी हुई है, बताओ सेकंड फॉर्म क्या लिखी हुई है, रिसीव्ड। क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये नहीं, क्या हो जाएगी, रिसीव्ड हो जाएगी। हैड नहीं, वुड नहीं, क्या हो जाएगी, रिसीव्ड हो जाएगी। समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन और बचे, 4 क्वेश्चन। आई डिड नॉट नो दैट यू हैव, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट लिखा हुआ है, यहां पर डिड नॉट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। नहीं बात समझ में आई, यहां पर डिड नॉट लिखा हुआ है। बताओ डिड कब का शब्द ये है, डिड कब का है, पास्ट का वर्ड है। हैव कब का वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड है। तो जब बातें पास्ट में हो तो पास्ट की बात आप करें ना, नहीं बात। जब बात आप पास्ट की कर रहे हैं तो भाई अपनी पास्ट की बात करें, फिर उसमें प्रेजेंट क्यों भिड़ा रहे हैं उसमें जो है, नहीं बात समझिए। जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात करें तो अभी की बात करिए। जब बातें पास्ट की कर रहे हैं तो कब की बात करें, पास्ट की बात करें जो है। पास्ट से प्रेजेंट में मिलाना आपका ठीक नहीं है, तो यहां पर हैव नहीं हो जाएगा। मतलब किस पार्ट में गलती है, बी वाले पार्ट में। यहां पर क्या हो से मतलब नहीं है, किस पार्ट में गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है। अगला, वी हैव सीन 3 idiots, we have seen 3 idiots at metro yesterday आफ्टरनून। मतलब कल मैंने क्या देखी थी जो है, 3 इडियट्स मूवी देखी थी। कहां पर देखी थी, मेट्रो स्टेशन पर देखी, मतलब मेट्रो कोई टॉकीज का नाम है मुंबई में, मेट्रो में देखी थी। इसका मतलब ये क्या करें, यस्टरडे वर्ड आ गया है। यहां पर कौन सा वर्ड आ गया, यस्टरडे। बातें कब की चल रही हैं, पास्ट की बात चलें। भिड़ाई कहां पे, किस टेंस से, यहां पर है प्रेजेंट से। जब बातें पास्ट की तो बातें होनी किसमें चाहिए, पूरी पूरी बातें पास्ट में। तो यहां पर वी क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, सॉ।
जबकि वॉच लिखते हैं, मूवी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वॉच लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा वी वॉच्ड, सीन नहीं यहाँ पे, क्या हो जाएगा वी वॉच्ड। अगला है उसके बाद नेक्स्ट लिखो आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज, इसको जो छोड़ देते हैं अभी पढ़ा नहीं आपने जो है। अगर द फैमिलीज आर लिविंग इन द पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, बताओ कौन सा सेंटेंस में क्या गलती है। द फैमिलीज आर लिविंग इन द पार्क, टाइम आ गया यहाँ पर, लास्ट 2 डिकेड, 2 दशकों से जब भी टाइम आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा हैव बीन लिविंग, क्या हो जाएगा हैव बीन लिविंग। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, इसको भी छोड़ दें, आपने पढ़ा यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग हो जाएगा, ये जब एक टॉपिक और पढ़ेंगे तब इसमें आ जाएगा ये। अगला इट इज टाइम यू डिसाइडेड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एन एक्शन, देखो इट इज क्या, इट इज टाइम आया हुआ, इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, कॉन्स्टेंस आ गया है पास्ट, वाक्य पूरा का पूरा क्या है, सही है, वाक्य में कोई गलती नहीं है। अगला व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था। चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, हमें जब वर्ड आ गया, जब में क्या होता है बताओ, 2 घटनाएं होती हैं, एक घटना क्या होती है चलती रहती है, दूसरी क्या होती है घटित हो जाती है, मतलब जब वह गया तो अचानक वाली घटना है, तो दूसरी घटना किसमें चाहिए, चार्ल्स इज नहीं, क्या हो जाएगा चार्ल्स वॉज। और ऐसे भी समझ लो जब भी बातें पास्ट की होती हैं तो बातें किस में होनी चाहिए, पास्ट ही में होनी चाहिए, तो मतलब किस पार्ट में गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है।